हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस बस्टिंग में मास्टर बजट का टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, आपके सिलेबस में फ्लेक्सिबल बजट और मास्टर बजट, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट बजट हैं वो यूनिट फर्स्ट के अंदर हैं। और मास्टर बजट जो होता है वो एक सार गर्भित बजट होता है, यानी सारे बजटों का जो बजट होता है वो मास्टर बजट कहलाता है। मास्टर बजट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी 5-6 ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सो अपने को निकालने हैं। देखो, किसी भी संस्था में उत्पादन इकाइयों, उत्पादन लागत, सामग्री, श्रम, शोध एवं विकास, विक्रय आदि के लिए अलग अलग बजट बनाने के बाद इन सभी को एक ही संक्षिप्त विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। उस विवरण को एक पृथक बजट में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे हम मास्टर बजट कहते हैं। तो देखिए, जैसे हम प्रोडक्शन बजट बनाएं, या हम लोग प्रोडक्शन कोस्ट बजट बनाएं, या मटेरियल की बात हो, लेबर की बात हो, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात हो, सेल्स की बात हो, कैश की बात हो, ये सारी चीज़ों को जब हम लोग अलग अलग लिखते हैं, बनाते हैं, तो इन सबको एक ही परफॉर्मे में एक साथ हम जब बताते हैं और उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं, हम उसे मास्टर बजट कहते हैं। तो मास्टर बजट क्या हुआ? वो एक सारांश बजट हुआ जिसमें सभी संगठक क्रियात्मक बजट शामिल होते हैं। मास्टर बजट को सभी विस्तृत बजटों का एक समेकित सारांश कह सकते हैं। ठीक है। मास्टर बजट सभी सहायक बजटों के समन्वय व समावेश से बनाया जाता है, इसलिए यह व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित क्रियाओं के चित्र प्रस्तुत करता है। इसका निर्माण बजट अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा बाद में बजट समिति से अनुमोदित करवाकर संचालक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह मुख्यतः उच्च प्रबंध के उपयोग हेतु होता है। इस बजट में सामान्यतया विक्रय, विक्रय की लागत, प्रशासन, विक्रय एवं वितरण, ऊपरी व्यय, सकल तथा शुद्ध लाभों का नियोजन, वित्तीय अनुपातों, संपत्तियों आदि को दर्शाया जाता है। और ये प्राय बजटीय लाभ हानि खाता व चिट्ठे का रूप ले लेता है। तो ये मैंने आपको मास्टर बजट के बारे में बताया कि मास्टर बजट जो है वो सारे बजटों का एक बजट है, वो एक सार गर्भित बजट है। बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक मास्टर बजट बनाया जाता है। ठीक है। अब इसके कुछ जो लाभ हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पहला इसका लाभ तो ये है कि इससे सभी व्यवसायिक क्रियाओं की जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है। हर डिपार्टमेंट की जानकारी उपलब्ध होती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि लाभ ज्ञात करना आसान होता है। दूसरा, कि वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों के कारणों की जानकारी प्राप्त होती है कि हमारी वित्तीय स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वो किन कारणों से हुआ। तीसरा, व्यवसाय के सभी विभागों के क्रियाकलापों का सारांश मास्टर बजट है, अतः इससे संपूर्ण व्यवसाय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा है, मास्टर बजट तैयार करने से कार्यात्मक बजटों में उच्च अधिकारी द्वारा समन्वय स्थापित करना आसान हो जाता है। उसके बाद पांचवा हमारा बिंदु है कि किसी भी संस्था की आर्थिक सेहत कैसी है यह ज्ञात करना भी आसान हो जाता है मास्टर बजट के कारण। मास्टर बजट के कारण ही हमें सकल और शुद्ध लाभ की जानकारी प्राप्त होती है और इसके कारण ही संस्था की भावी योजनाओं को क्रियान्वित करने में यह सहायता करता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार मास्टर बजट के बहुत फ़ायदे हैं, अनेकों फ़ायदे हैं, क्योंकि मास्टर बजट में हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को लिखा जाता है और उसके बाद जो अंत में एक सारांश बजट होता है
उसके रूप में मास्टर बजट को बनाया जाता है, इसलिए संस्था के लिए बहुत फायदेमंद है। अब देखिए प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपके सामने एक मास्टर बजट का परफॉर्मा है। उस परफॉर्मे में देखिए लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर के अलावा जैसे 2 कॉलम आपने बना दिए, एक प्रोडक्ट है तो 1 बना दिया, 2 प्रोडक्ट है तो 2 बना दिए, टोटल का कॉलम आ गया। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स, ठीक है। सेल्स में से हम लोग क्या घटाएंगे, सेल्स में से हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाएंगे। वैसे सेल्स में से जब हम कॉस्ट को घटाते हैं तो प्रॉफिट ही आता है, तो आपको सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट घटानी है। प्रोडक्शन कॉस्ट में 3 चीज़ों को इंक्लूड करना है। किन किन को? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ओवरहेड भी कह सकते हो। तो सेल्स तो मान लीजिए आपने एक तरफ लिख दी और फिर आप सारे जो आपकी कॉस्ट हैं उन सारी कॉस्टों को आप जोड़ दो, अलग अलग टॉपिक देके, अलग अलग शीर्षक देके, और फिर सेल्स में से आप जब कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड, इन तीनों को मिला के प्राइम कॉस्ट बन गया। फिर प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया तो वो फैक्ट्री कॉस्ट बन गया, या फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट भी आप इसको कह सकते हो। वर्क कॉस्ट में आपने ऑफिस ओवरहेड या जनरल ओवरहेड जो है वो जोड़ दिया तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बन गई, ठीक है। अब इस प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपकी आई है, इसे आप यदि सेल्स में से घटा देंगे तो सेल्स में से इस प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, सकल लाभ आ जाएगा। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया और नेट प्रॉफिट भी आ गया। यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना है तो डायरेक्टली आप प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और जोड़ दीजिए तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर उस टोटल कॉस्ट को आप सेल्स में से माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो पहले सेल्स में से यहां तक की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको घटा दीजिए। ये तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट के बाद आप ये देखिए कि आपको यदि सवाल में और कोई सूचना दी हुई है, असेट्स के बारे में दी हुई है या रेशोज के बारे में दी हुई है, तो हम उनको भी लिख देंगे। एप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट के बारे में दी हुई है, डिविडेंड के बारे में या टैक्सेस के बारे में या रिजर्व के बारे में या कोई प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस के बारे में भी यदि आपको चीज़ दी हुई है कोई, तो वो चीज़ हम लोग लिख देंगे। और वैसे स्टूडेंट्स कुल मिला के मास्टर बजट हो या कोई भी बजट हो, उसके अंदर एक ही चीज़ होती है। बजट हम कहते किसको हैं? बजट का मतलब है कि हमारी जो आय और व्यय है उसका हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, या हमारे खर्चों का जो स्टेटमेंट होता है उसको ही हम लोग बजट कहते हैं। तो बजट में एक चीज़ तो कॉमन होती है, चाहे आप कोई भी बजट बनाइए, कि आपकी जो सेल्स होती है उस सेल्स में से हम लोगों को कॉस्ट को माइनस करना होता है। तो सेल्स में से जब हम कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा। यदि सेल्स ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो प्रॉफिट आएगा, और यदि कॉस्ट ज़्यादा है सेल्स कम है तो लॉस आएगा। तो इस चीज़ को अलग अलग परफॉर्मे में जब हम लिख देते हैं तो उसको अलग अलग बजट का नाम दे देते हैं। कहीं पे यदि आपने मटेरियल का बजट बनाना है तो मटेरियल कितना आया कितना गया, उस पर कितना खर्चा लगा, लेबर पे कितना खर्चा लगा, ये सारी चीज़ें बजट में आती हैं। और मास्टर बजट में एक तरीके से कंक्लूजन है, ये निष्कर्ष है सारे बजटों का। तो इसमें आपको सबसे पहले बिक्री लिखनी है, सेल्स लिखनी है, और सेल्स में से आपको कॉस्ट को घटाना है। कॉस्ट आपको जिस हेडिंग की भी सवाल में दी हुई होंगी वो हेडिंग हम लोग लिख देंगे, जो नहीं दिए हुए होंगे उसको हमने छोड़ देंगे। बस मूल बात क्या ध्यान में रखनी है कि सेल्स में से हमको कॉस्ट को घटा के और प्रॉफिट निकालना है। तो मास्टर बजट के अंदर ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है कि मास्टर बजट क्या होता है, और ये इसका एक परफॉर्मा है। और इसके बाद हम लोग मास्टर बजट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो दिए हैं वो हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।